प्रेग्नेंट होना सभी महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं होता। प्रेग्नेंट होने के लिए आपके एग्स कब तैयार हो रहे हैं, एग का साइज़ कितना होना चाहिए और वो एग शरीर से कब निकलेंगे ताकि आप गर्भ धारण कर सकें, और वो कौन से 3 हार्मोन हैं जो आपके एग रिलीज होने को यानी कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन का आपको सही पता बताते हैं, समय बताते हैं, जिससे कि आपके गर्भ धारण की तैयारी बहुत आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, गर्भ धारण के लिए हमें सबसे पहले अपनी पीरियड साइकिल को समझना जरूरी है। पीरियड का जो पहला दिन होता है, उस दिन से एक फॉलिकल अंडाशय में, आपके ओवेरीज में कई सारे फॉलिकल्स होते हैं, उसमें से एक फॉलिकल डेवलप होने लगता है, बड़ा होने लगता है। और ये फॉलिकल है क्या? फॉलिकल एक सैक है, एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर थोड़ा लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, और उसके अंदर एग होता है और वो धीरे धीरे डेवलप होता है। पीरियड के पहले दिन से एक फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर एग मेच्योर होने लग जाता है, और महीने के बीच के दिनों में, यानी कि आपके 2 पीरियड्स के बीच के जो दिन होते हैं, अगर आपका पीरियड 30 दिन का है तो 14-15 दिन के आसपास आप ओव्यूलेट करती हैं। तो उस दिन तक एग का साइज 18 से 20 mm हो जाता है, और ये बहुत स्टैंडर्ड साइज है गर्भ धारण के लिए, बहुत परफेक्ट साइज है। और तब महिला के शरीर से, ओवेरीज से ओव्यूलेशन होता है। महिलाओं में सही से ओव्यूलेशन होने के लिए उनका पीरियड रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई महिलाओं में ये भी देखा गया है कि ओव्यूलेशन का समय एकदम से परफेक्ट, एकदम से निश्चित नहीं होता, और कई बार इरेगुलर पीरियड्स में भी महिलाओं को ओव्यूलेशन होता है। तो अब बात ये आती है कि हमें ओव्यूलेशन कब हो रहा है, इसकी जांच हम कैसे करें, उस एक्यूरेट टाइम का पता कैसे लगाएं, क्योंकि वो 24 आवर्स, वो 24 घंटे बहुत खास होते हैं। ये घटना, ओव्यूलेशन की जो घटना है, शरीर के अंदर महीने में केवल एक बार घटती है, जो कि 2 पीरियड्स की बीच के दिन होते हैं। और जब महिला ओव्यूलेट करने वाली होती है तो कुछ हार्मोन्स शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, उन्हीं को डिटेक्ट करके ओव्यूलेशन डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक मेथड सिखाने वाली हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताऊंगी कि आप उसे अपने घर पे कैसे आसानी से कर सकते हैं। इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर से ओव्यूलेशन ट्रैकिंग के लिए जब हम इनिटो का फर्टिलिटी मॉनिटर परचेज करते हैं तो ये 2 डिवाइसेस, ये जो 2 बॉक्स हमको मिलते हैं, इसके अंदर डिवाइस है और इसके अंदर आती हैं स्ट्रिप्स। टेस्टिंग के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ये हमारे पास मटेरियल है। इसके अलावा हमें एक स्मार्टफोन चाहिए और मॉर्निंग के फर्स्ट यूरिन का सैंपल चाहिए। ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें आपके पीरियड साइकिल की डिटेल्स मांगी जाती है, अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। तो गाइज, हम देखते हैं कि हमको इस डिजिटल मॉनिटर से टेस्टिंग कैसे करनी है। ये हमारा डिजिटल मॉनिटर है जिसको कि हम स्मार्टफोन पे माउंट करने वाले हैं, और साथ में हमें मिलता है स्ट्रिप्स का पैक। अब हमें यूरिन का सैंपल लेना है। ध्यान रखना है कि यहाँ बताई लाइन तक ही सैंपल को हमें इस कंटेनर में फिल करना है। जब भी हमें टेस्ट करना है तो यहाँ टेक टेस्ट पे हमें टच करना है। हमें लेनी है स्ट्रिप, यूरिन का सैंपल, और यहाँ नेक्स्ट बटन पे टच करना है। 15 सेकेंड के टाइमर तक हमें स्ट्रिप को इसमें डिप करके रखना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट, अब हम पीछे दी हुई कैप को आगे की तरफ लगाएंगे जहां से हमने डिप किया था, और इस सिरे को हमें डिजिटल मॉनिटर में इंसर्ट करना है। अब हम इस कलरफुल सिरे को यहाँ डिजिटल मॉनिटर में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते ही यहाँ ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है, इसका मतलब है कि स्ट्रिप सही तरीके से इंसर्ट हो चुकी है। स्ट्रिप को इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक मैसेज आएगा जो कि बताएगा कि डिजिटल मॉनिटर ने स्ट्रिप को रीड कर लिया है और अब हमें स्ट्रिप को रिमूव कर देना है। स्ट्रिप को हमने रिमूव कर दिया है और यहाँ डिजिटल कैलकुलेटर रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर रहा है। डिजिटल मॉनिटर जब तक कैलकुलेशन कर रहा है तब तक हम वेट करेंगे और मिलते हैं रिजल्ट के साथ। अब हम रिजल्ट्स को समझते हैं कि रिजल्ट्स से हमें क्या पता लगेगा। अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है,
टेस्ट जो आपने किया उसके रिजल्ट में हाई फर्टाइल आया, तो हाई फर्टाइल का मतलब है कि अगले 2-3 दिन में आप ओव्यूलेट कर सकती हैं, आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है और इस समय ज़रूरत है कि आप अपने हस्बैंड के साथ संपर्क में रहिए। दूसरी चीज़ है पीक फर्टाइल। अगर आपके टेस्ट रिजल्ट के अंदर आता है पीक फर्टाइल तो बहुत ही खुशी की बात है, कुछ ही घंटों में आप ओव्यूलेट करने वाली हैं। आपके एस्ट्रोजन और एलएच दोनों ही ऊपर आ चुके हैं और अब आप ओव्यूलेट करने वाली हैं, तो एक परफेक्ट टाइमिंग है कंसीव करने का, आपको संपर्क में रहने की ज़रूरत है। तीसरा रिजल्ट हो सकता है ओव्यूलेशन कन्फर्म्ड। अगर आप ओव्यूलेट कर चुकी होती हैं तो हार्मोन्स को डिटेक्ट करके डिजिटल कैलकुलेटर आपको बताता है कि आपका ओव्यूलेशन कन्फर्म हो चुका है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आपके हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, तो कैलकुलेटर आपको बताएगा लो फर्टाइल। अगर आपके हार्मोन्स ठीक नहीं हैं तो वो आपको लो फर्टाइल बताएगा और आपकी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपको फिर से टेस्ट करने की सलाह देगा। ये किट आपको सेल्फ रिमाइंड कराता है। आपके मोबाइल में जो ऐप है उससे आपको रिमाइंडर आएगा कि अब आपको टेस्ट कर लेना चाहिए आपकी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग। तो आप महीने के किन दिनों में फर्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपको इनिटो डिजिटल फर्टिलिटी मॉनिटर बताता रहेगा। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह आपके साथ हर समय आपके महीने के फर्टाइल डेज में आपका साथ देगा, आपको रिमाइंड कराएगा, आपके पीक फर्टाइल डेज तक आपको लेके जाएगा और आपके गर्भधारण का सफर आसान बना देगा। तो फ्रेंड्स, इसको परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अक्सर जो महिलाएं सालों से गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं वो फॉलिकुलर स्टडी कराती हैं, बार बार उनको डॉक्टर के पास जाना होता है, लैबोरेटरी जाके टेस्ट करवाना होता है। दूसरी चीज़ जो आजकल आप सभी लगभग कर रहे होंगे, ओव्यूलेशन टेस्टिंग स्ट्रिप। ओव्यूलेशन टेस्टिंग स्ट्रिप बिल्कुल प्रेगनेंसी किट की तरह होता है, उसको आप यूरिन में डिप करते हैं और आपको 2 लाइनें दिखाई पड़ती हैं जो कि आपको यस और नो बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि अब कुछ घंटों में आप एग रिलीज करेंगी या फिर अभी आपका हाई फर्टाइल टाइम आने वाला है। जो भी महिलाएं गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं उनको अपने ओव्यूलेशन की एक्यूरेट टाइमिंग का पता लगाने के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार लैब जाके अपने टेस्ट करवाना, स्टडी करवाना पॉसिबल नहीं होता। फ्रेंड्स, जब भी एक महिला, आप यहाँ ग्राफ में देख रहे होंगे कि जब एक महिला ओव्यूलेट करने वाली होती है तो एस्ट्रोजन और एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का एक पीक आता है और इनिटो डिजिटल फर्टिलिटी मॉनिटर जो है इन दोनों हार्मोन्स को डिटेक्ट करता है। ये आपके एस्ट्रोजन लेवल और एलएच लेवल दोनों को टेस्ट करता है। अब एक कंपैरिजन समझ लेते हैं कि जो किट आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह यूज़ करती होंगी, डिप करके यूरिन में 2 लाइन वाला, सिंगल लाइन वाला, उसमें केवल एलएच को मॉनिटर किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन और एलएच दोनों को नाप लिया जाए, दोनों का मेजरमेंट हमारे पास हो, दोनों का पता लग रहा हो हमें इस डिजिटल मॉनिटर से, तो ये हमारे लिए काफ़ी ऑथेंटिक होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ओव्यूलेशन होने से 3 से 4 दिन पहले बढ़ना स्टार्ट होता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन होने से कुछ घंटे पहले बढ़ना स्टार्ट होता है। तो अलग अलग लेवल में ये डिजिटल मॉनिटर अलग अलग तरीके से हमको हमारे फर्टाइल टाइम बताता है। और जब महिला को ओव्यूलेट हो चुका होता है तो महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो ये उस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को भी मॉनिटर करता है और आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देता है। इस तरीके से 3 हार्मोन्स को डिटेक्ट करके आपके ओव्यूलेशन को परफेक्टली आपको बताता है। अब तक बहुत सारी महिलाएं जिनके पीरियड्स इरेगुलर भी थे, उन्होंने डिजिटल फर्टिलिटी मॉनिटर जो कि इनिटो का है उसको यूज़ करके कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। गर्भधारण में अगर आपको काफ़ी समस्या आ रही है तो ये एक डिजिटल मॉनिटर जो कि आपके हार्मोन्स को अच्छे से डिटेक्ट करता है आपकी बहुत मदद करने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप इसका लाभ भी उठाएंगी। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।